students of class 10, as we were doing mathematics of class 10, curriculum based on National Curriculum 2025 and book is NBF. And as we have started exercise 3.2, almost exercise is completed. But I think so question 9 and 10, 2 questions are left. तो ये जो 2 questions हैं, they are little bit lengthy, but they are not difficult. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी what is mentioned in question number 9. It is written that mention the order of the indicated products where possible. ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि ऑर्डर जो है इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स का मेंशन करें वेयर पॉसिबल. इसका मतलब ये है कि देखें, हमने ये बताना है कि मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट मींस कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, जैसे इनके दरमियान में एक मल्टीप्लाई का सिंबल भी दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें. लेकिन जाहिर सी बात है, हम पहले देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है यानी वो फुलफ़िल होती है. फुलफ़िल अगर होती है तो फिर हम उसका ऑर्डर लिखेंगे और फिर इन्हीं मैट्रिसेस में से जो पॉसिबल होंगे उनको पार्ट बी में जो कहा गया है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल, यानी पार्ट ए में जो मैट्रिसेस दिए गए उनकी प्रोडक्ट मीन्स उनकी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करें, यानी प्रोसेस पूरा बताएं, मल्टीप्लाई करके दिखाएं. तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका ऑर्डर पॉसिबल होगा. तो पहले हम ना ये बताएंगे फर्स्ट पार्ट से लेके, और ये हैं तकरीबन 11, 12, 13, 14, 15 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट से 15 पार्ट तक पहले हम देखेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो 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 क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है. अगर है तो फिर हम उसका ऑर्डर भी मेंशन करेंगे. ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा. अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है, अपनी नोटबुक्स जो है वो रेडी कर लें. फर्स्ट पार्ट जो है वो है, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है 1001 मल्टीप्लाई बाय 53, यानी ये मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट. तो इसमें ये है कि फर्स्ट पार्ट में आप देखें कि इसकी ये रो 1 है, रो 2 है. अच्छा, इस साइड से अगर आप देखें तो ये कॉलम्स होते हैं, यानी ये कॉलम 1 है, कॉलम 2. तो उसके लिए हमें ना पहले जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं. तो देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो हम लिखेंगे कि कॉलम इसके हैं 2. ठीक है, उसके बाद आप इसके जो सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें आप ये देखें कि ये रोज इसकी कितनी है. अगर आप इस हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे तो आपको रो नज़र आएगी, वर्टिकल वे में देखेंगे तो आपको कॉलम नज़र आएगा. और लेकिन सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो देखनी है, तो उसकी सिर्फ एक रो है. ठीक है, अब आप नीचे मेंशन कर देंगे कॉलम इक्वल्स टू 2 एंड रो इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये मैंने 1 क्लियर करके ऊपर भी लिख दिया. अब इनका देखें, ये इक्वल तो नहीं है ना, ये 2 है और ये 1 है, तो हम लिखेंगे कि नो, क्योंकि डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है. एक कॉलम 2 है और रो 1 है सेकंड मैट्रिक्स की, हम लिखेंगे नो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. अब नॉट पॉसिबल है तो फिर इसका जो ऑर्डर है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ऑर्डर की ज़रूरत तब होती है जब यस पॉसिबल हो. तो इसलिए फर्स्ट का आप सिर्फ यही लिखेंगे, नो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल या नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये इतना आंसर भी काफ़ी है. अब आप इसके सेकंड पार्ट पर आ जाएं. सेकंड पार्ट में देखें, उन्होंने बताया 5, 3 फर्स्ट मैट्रिक्स है और 1, 1, 0, 0 सेकंड मैट्रिक्स है. तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट के कॉलम कितने हैं. ठीक है, फर्स्ट के हम कॉलम देखते हैं ना, तो यहाँ से देखें फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो आप लिखेंगे इसके कॉलम 2 है. अब सेकंड पर आ जाएं तो सेकंड में हमने इसकी रोज चेक करनी है. तो यहाँ से आप देखिए हॉरिजॉन्टल वे में फर्स्ट रो और ये इसकी सेकंड रो, तो यानी रोज कितनी है, 2 रोज है. तो इट मीन्स के कॉलम्स आर इक्वल्स टू रोज, दोनों 2 हैं. तो आप लिख सकते हैं यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इनके आपस में इक्वल है. अब जब ये पॉसिबल हो गई है मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे. अगर ये पॉसिबल ना होती तो ऑर्डर लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी. यहाँ पे हम लिखेंगे इसका ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का साइज़ लिखना, कि उसका साइज़ क्या है. तो ये चीज़ जो है फर्स्ट वाली जो मैंने चीज़ बताई उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसके लिए हम पहले क्या चेक करते हैं,
हम ये देखते हैं फर्स्ट वाले के, पहले तो हमने कॉलम देखे थे ना, अब हम इसकी रोज देखेंगे। तो रो, ये ऑर्डर हम लिखते हैं इसी तरह, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो रोज क्या है इसकी, इसकी तो एक ही रो है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 बाय। अब सेकंड वाले के आप कॉलम देखें, कितने कॉलम है, दो कॉलम है, तो आप लिखेंगे 1/2। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/2, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। उसके बाद आप थर्ड पार्ट पर आ जाएं। थर्ड में फिर आपने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं। कॉलम कितने हैं इसके, 1 और 2, तो आप लिखेंगे कॉलम 2 है। अब इसकी रोज चेक करें, फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो रोज कितनी हो गई, रोज भी 2 हो गई, तो आप लिखेंगे रो इक्वल्स टू 2, यानी दोनों सेम है। तो इट मीन्स हम लिखेंगे यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दे आर इक्वल। जब पॉसिबल है तो इस केस में हम इसका ऑर्डर भी मेंशन करेंगे। अगर नो आंसर आता तो ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और ऑर्डर लिखने का फॉर्मूला है रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट की रोज कितनी है, पहले तो हमने कॉलम देखे थे, रोज 1 और 2, तो रोज भी 2 आ गई, बाय सेकंड के कॉलम देखे तो रोज तो 2 थी लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो हम लिखेंगे 2/1। ये इसका ऑर्डर लिख लिया हमने, यानी ऑर्डर का फॉर्मूला डिफरेंट है और पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। तो इनको आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ से कंफ्यूज होकर इसको मिक्स अप कर देते हैं और यहाँ से आकर उनके जो है ना वो गलत हो जाता है क्वेश्चन ना। इस तरह क्वेश्चन आपने रॉन्ग नहीं करना, कंफ्यूज हो गए। उसके बाद आप फोर्थ पार्ट पर आ जाए। टोटल इसके 15 पार्ट्स हैं। फोर्थ पार्ट में भी आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, कॉलम तो इसका 1 है, और रोज कितनी है, सेकंड मैट्रिक्स की रोज चेक करें तो रोज इसकी 1 और ये 2, तो 2 रोज हैं। अब आप देखें क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ रोज, दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई वी विल राइट कि नो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमें ऑर्डर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है लिखने की मतलब। उसके बाद आप इसके फिफ्थ पार्ट पर आ जाएं। फिफ्थ पार्ट है इसका 5 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 1100 सेकेंड मैट्रिक्स है। इसके फर्स्ट के कॉलम चेक, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें तो एक ही कॉलम है, ये देखिए एक कॉलम है ऊपर से नीचे जो आ रहा है, तो इसका 1 आ गया। सेकेंड की रोज चेक करें, ये फर्स्ट रो है ये सेकेंड रो है, तो आप लिखेंगे रोज आर 2। अब बताएं और क्या नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, नो they are not equal, so we will write no as number of rows and columns are not equal, so multiplication is not possible। या आप it is not possible भी लिख सकते हैं, या multiplication is not possible। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है तो ऑर्डर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर आप ना लिखें। और जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी उन्हीं का हम ऑर्डर लिखेंगे, और पार्ट बी में हम उन्हीं को उनका प्रोडक्ट फाइंड करके यानी मल्टीप्लाई करके उनका पूरा प्रोसेस भी हम पार्ट बी में सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का दिखाएंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब आप आ जाएं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके, 1 और 2, तो आप लिखेंगे कॉलम्स आर 2, और रोज कितनी है इसकी, एक ही नंबर है, तो जाहिर है एक ही रो यूं जा रही है ना, तो वी विल राइट रो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो इसलिए आप लिखेंगे कि नो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आप 7 पार्ट पर आ जाएं। 7 पार्ट में आप देखिए इसका कॉलम 1 है और रो भी 1 है, ठीक है। कॉलम 1 है, ये देखिए ना 1 है और रो भी 1 है, तो इट मीन्स कि कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे यस इट इज। अब शॉर्ट वर्ड्स यूज कर लें, इट इज पॉसिबल, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आप इसका ऑर्डर भी लिखेंगे,
ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो बाय कॉलम। तो हम लिखेंगे ऑर्डर क्या है इसके, यहाँ पर इसकी 2 रोज है तो हम लिखेंगे 2 बाय, एक कॉलम है तो यहाँ पे 2 बाय 1 का ऑर्डर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट पर आ जाएं तो इसमें आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 1 1। सेकेंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है? 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब आप देखिए कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है तो इसका ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख दें नो इट्स नॉट पॉसिबल। यानी अब आप शॉर्ट आंसर लिख दें बेशक, कि आप ये भी लिख सकते हैं नो द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल और नो इट इज नॉट पॉसिबल, तो बोथ आर राइट। अब आप पार्ट 9 पर आ जाएं। पार्ट 9 में आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें, इसके में कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? जस्ट एक ही नंबर है और एक ही कॉलम है। और सेकंड में रोज कितनी नजर आ रही हैं? सिंपली एक रो है बस। ठीक है, तो इस इट मीन्स कि बेशक एक एक रो है लेकिन कॉलम्स और रोज आर इक्वल, तो हम लिखेंगे यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, जब रोज और कॉलम्स इक्वल हो गए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो डेफिनेटली हमें इसका ऑर्डर भी फाइंड करना होगा और पार्ट बी के लिए इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। तो ऑर्डर आप लिखेंगे, ऑर्डर में फर्स्ट की हम देखते हैं रोज, तो रो 1 है तो 1 आ गया 1 बाय। सेकेंड के हम कॉलम देखते हैं तो एक कॉलम और 2 कॉलम, तो 1/2 का ऑर्डर आ गया। उसके बाद आप पार्ट 10 में आ जाएं। पार्ट 10 में फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं? 2, यानी एक ये कॉलम हो गया एक ये हो गया, तो 2 कॉलम्स हैं। और रोज कितनी है? रो इक्वल्स टू 1, एक ही रो है। तो 2 कॉलम्स और 1 रो है, तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, सो वी कैन नॉट फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे नो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये आपके 10 पार्ट्स हो गए। अब रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं, 11 पार्ट रह गया। तो 11 में देखिए एक ही नंबर है, इट मीन्स इसका एक ही कॉलम है। और यहाँ पर भी एक ही नंबर है तो इट मीन्स इसकी रो भी एक ही है। लेकिन ये कि नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज चूंकि इक्वल है तो हम लिखेंगे यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और यस इट इज पॉसिबल। और फिर जब पॉसिबल होगा तो जाहिर है हमें इसका ऑर्डर भी लिखना होगा। ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? रो बाय कॉलम। ठीक है, ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम। तो रोज कितनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की? एक ही रो है तो वी विल राइट 1 बाय। सेकेंड मैट्रिक्स की कितनी रोज है? एक ही रो है तो 1/1, ये इसका ऑर्डर आ गया। उसके बाद आप 12 पार्ट पर आ जाएं। 12 पार्ट में कितने कॉलम्स हैं? 1 और 2, तो आप लिखेंगे कॉलम्स आर 2। फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसकी रोज कितनी है? एक ये रो है एक ये रो है, तो रोज आर ऑल्सो 2। इट मीन्स number of columns and number of rows are equal, so यानी C equals to R हो गया ना, तो इक्वल है इट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल या मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। और पार्ट बी के लिए हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर ठीक है। तो जब पॉसिबल है तो हम इसका ऑर्डर भी फाइंड करेंगे। ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला था रो बाय कॉलम। तो आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की अब रोज चेक करें, रो तो एक ही है तो हम लिखेंगे 1 बाय। सेकेंड मैट्रिक्स की आपने कॉलम्स चेक करने, इसका कॉलम सिंपली एक ही कॉलम है तो 1/1 का ऑर्डर आ जाएगा इसका। ठीक है, और आई होप आपको सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो पार्ट बी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको पार्ट ए आता होगा तो आप पार्ट बी करेंगे ना, तो उसके फॉर्मूले अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप 13 पार्ट पर आ जाएं। 13 में आप फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करें तो इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। और आप मैट्रिक्स बी की रोज चेक करेंगे तो सिंपली इसकी एक ही रो है, क्योंकि आप इस तरह देखते हैं ना रो हॉरिजॉन्टल वे में, तो एक ही रो है। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो इट मीन्स हम लिखेंगे येस इट इज
पॉसिबल। उसके बाद जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो यू विल राइट, ऑर्डर के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, रो बाय कॉलम। तो रो क्या है इसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रो देखनी है 1 और 2, यानी 2 रोज है, 2 बाय, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम देखनी है 1 2, तो 2 बाय 2 का ऑर्डर आ गया, 2 बाय 2। 14 पार्ट पर आ जाएं। 14 में स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वली नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम 2 है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी 2 है। ठीक है, जो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है ना कि इक्वल और वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो उसके लिहाज से मैंने बोला कि इसकी रोज और कॉलम्स देखने से ही पता चल रहा है कि दे आर इक्वल जस्ट लाइक अ स्क्वायर। तो एज कॉलम्स आर इक्वल टू रोज, तो वी विल राइट यस multiplication is possible, yes it is possible। फिर जब पॉसिबल है तो डेफिनेटली हमें इसका ऑर्डर भी लिखना होगा और बी पार्ट के लिए हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। तो हम अभी से इसको टिक लगा लेते हैं कि जो पॉसिबल हैं डेफिनेटली उनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बी पार्ट के लिए। ऑर्डर का फॉर्मूला था रो बाय कॉलम, तो वी विल राइट रो बाय कॉलम इज इक्वल टू, रोज क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की 2 रोज हैं बाय सेकंड के कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो कॉलम जो है वो भी 2 है, 2 बाय 2 का ऑर्डर आ गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट पार्ट में ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स तो हैं 2 नजर आ रहे हैं, एक ये कॉलम है एक ये, 2 कॉलम्स हो गए। अब सेकंड मैट्रिक्स का हम जब रो फाइंड करने लगे तो मुझे समझ आया कि इसके ऊपर तो उन्होंने टी डाला हुआ है। टी का मतलब है कि पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और फिर इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया कि इसकी रोज को मैं अभी फाइंड नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, तो मैं इस मैट्रिक्स को पहले इस फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि ट्रांसपोज में ये होता है कि रो कॉलम बन जाती है, तो आप इसको 5 - 2 कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाती हैं वो। तो हम लिखेंगे जब इस तरह से 5 - 2, तो उस लिहाज से आप इसकी रोज चेक करें, रो 1 रो 2, तो इसकी रोज आ रही हैं 2 रोज हैं इसमें। तो अब मैं यहाँ लिखूंगी कि कॉलम इसके 2 थे और रोज इसकी कितनी है, रोज भी 2 बन गई। ठीक है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, तो इट मीन्स कि वी हैव टू राइट दैट यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। और जब पॉसिबल है तो डेफिनेटली हम इसका ऑर्डर भी चेक करेंगे और इसको टिक लगा लेते हैं कि पार्ट बी के लिए इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। ऑर्डर लिखने का फॉर्मूला क्या था, रो बाय कॉलम। तो आप देखें इसकी रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की अब रोज कितनी है, कॉलम तो 2 थे ना, तो रोज भी इसकी 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे 2 बाय सेकेंड मैट्रिक्स जो हमने ट्रांसपोज निकाला था उसको चेक करें कि इसकी रोज तो 2 है, इसका कॉलम की, तो कॉलम इसका एक ही है। ठीक है ना, आपने इसको वर्टिकल वे में देखा ना, तो एक ही कॉलम बन रहा है जो इसका ट्रांसपोज है, तो हम लिखेंगे 2 बाय 1, ये इसका ऑर्डर आ गया। और अब इसको आप पार्ट बी के लिए इसका इजीली प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर आकर मैं अपनी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, आई होप कि आपको तमाम पार्ट्स 15 के 15 पार्ट्स मैंने करवाए हैं बहुत क्लियरली वे में। आई होप आपको सब अंडरस्टैंड हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके पार्ट बी के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।